हाँ, तो देखिए इसमें जो थोड़ा एक करेक्शन था, ये 53 था, यानी 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64, यदि एक वर्ग अंतराल के तरतीब में नहीं है, इसको पहले हम वर्ग अंतराल में बनाएंगे। यानी जो नीचे वाला राशि है उसमें से 0.5 कम कर देते हैं और ऊपर वाले राशि में 0.5 जोड़ देंगे। तो देखें ये कितना हो गया, 49.5 से 52.5, इसको करें 52.5 से 55.5, इसमें 55.5 से 58.5, और ये कितना हो गया 58.5 से और 61.5, और ये हुआ आपका 61.5 से 64.5। यानी नीचे वाले में हमने 0.5 कम कर दिया, ऊपर वाले में 0.5 हमने जोड़ दिया है। तो इसमें जोड़ने के बाद में क्या मिला हमको, 49.5 से लेकर 52.5, 52.5 से लेकर 55.5, 55.5 से लेकर 58.5, 58.5 से लेकर 61.5 और 61.5 से लेकर 64.5 हमको मिला। तो इसमें आप देखते हैं, हम देखते हैं हमको ज़रूरत क्या पड़ती है इसमें, XI की और H की। H में आप देखते हैं एक 49.5 और 52.5 को आप जोड़ दें और उसको 2 से भाग दे दें तो क्या आएगा, H आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, H बराबर आएगा 3। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दें आप, कितना आएगा, H आएगा। तभी हम देखते हैं XI में XI इनका बीच का कितना होगा, इन दोनों के बीच का, यानी L1 XI बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2 बटे 2। ठीक है, तो ये आएगा कितना, 51, ये कितना आएगा 54, ये कितना आएगा, ये इसका इंटरवल है 3, और ये इनका संख्या का इंटरवल है 3, और ये क्या है L1 L2, क्या है L1 और L2 है, इसको जोड़ने के बाद में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 51, 54, और ये कितना हो गया 57, ये हो गया कितना 60, और ये होगा 63। अभी इसको हम जोड़ते हैं, सबको FI को जोड़ते हैं। FI कितना दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था, यानी 15, 110, 135, 115 और 25 को जोड़ने के बाद में कितना मिलेगा हमको, 5 5 10, 5 15, 5 20, असल 2 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 0 और 4, ये हो गया क्या, सिग्मा FI कितना हो गया 400। तो अभी हम क्या मालूम करेंगे, UI XI माइनस A अपॉन H। H कितना है आपका 3 है, तो मैं इसमें कोई भी मिड मान लेता हूँ, मिड तो दिया हुआ है ही, 5 के बीच में कितना 57 है, इसको मैं A मान लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ क्या A। तो इसमें आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, मैं इसमें XI में से A घटाऊँगा तो यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ का कितना फ़र्क है आपका 3 का, ये कितना है 3 का फ़र्क है, और यहाँ फिर 3 का फ़र्क है, यानी 3 और ये कितना हो गया 6 का फ़र्क हो गया, यानी 3 और 6, इसको मैं लिख दूँ 3 दूनी 6, 1 और 2 लिख दूँ तो कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि वो सेम ही औसत है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी तरह से। यहाँ पर क्या इतने इस एवरेज में कम हो रहा है, यहाँ पर कितना कम होगा 3 कम हुआ, यहाँ 3 और कम हो गया, तो ये कितना हो गया -1, और ये कितना हो गया -2। इस तरह से यहाँ पर कितना हो गया 3 बढ़ा है तो 1 और 2 सेम, यही एवरेज है 3 और 6 का। ठीक है,
अभी चलते हैं हम बहुत ही आसान, यानी एफ आई और यू आई के ऊपर। यानी ये जो विचलन विधि है आपकी, पग विचलन विधि बहुत ही आसान है, इसको ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। एफ आई का गुणा करेंगे हम यू आई में, यू आई आपका ये, एफ आई ये है, इसकी गुणा करते हैं, कितना हो गया, 15 का 2 में किया तो कितना हो गया -30, कितना हो गया -110, 0 का 0 ही रहेगा, इसका कितना हो गया 115, इसका कितना हो गया 25 दूनी 50, जोड़ दीजिए इनको, ये कितना हो गया माइनस वाला 140, ये कितना हो गया 165, 165, घटाने के बाद कितना आया 25, और वो हुआ प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ सिग्मा एफ आई यू आई बराबर 25। लगाते हैं फॉर्मूला फिर, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ये कितना माना है हमने, ए कितना माना है हमने 57 प्लस ये कितना आया तुम्हारा 25, सिग्मा एफ आई कितना है 400, और एच कितना है 3। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 25 से ये 16 बार कट गया, 25 से 25, 25 16 400, तो बराबर आया 57 जमा 3 का 1 में गुणा किया, कितना 3 हो गया, 3/16। अभी 3 में हम 16 का भाग देंगे तो ये आएगा तकरीबन 0.19 लगभग। ठीक है, 0.19। तो और ये आपने देखा था कि इसमें 57.19, ये क्या है लगभग, यानी इतने आम माध्य कितना होगा 57.19 लगभग, और यही होगा इसका आंसर। तो आपने देखे क्वेश्चन 5 तक आप कवर कर चुके हैं। अब इसमें ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे साथ चलें और मेरे चैनल के साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट पेज पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।